अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो एक तो हम लोगों ने जाना है आज शादी पर और शादी की तैयारियां भी शुरू हैं, कपड़े वगैरह मुझे निकालने हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये आपको पता है हमारे घर में जो वाटर लीकेज हुई थी उसका भी आज काम हो रहा है, क्योंकि ये अंदर से सारी दीवार जो है ये सूख गई है अब। तो अब इन्होंने इसको बंद करना है। वैसे आप भी मुझे बताइएगा, आपने कभी जर्मनी में ईंटों से बने हुए घर देखे हैं? मैं तो फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो अब ये यहाँ पर इन्होंने नया पाइप लगाया है और अल्लाह अल्लाह करके जो है वो इनको ख़्याल आया है कि हम इसको बंद कर देते हैं। हालांकि मैंने कई दफ़ा अपने मालिक मकान को कहा कि आप यहाँ पर जो है इसको ट्रोकना लगा दें। ट्रोकना कहते हैं, खुश्क करने वाली एक मशीन सी जो होती है वो ये लगा जाते हैं, उससे ये खुश्क होता है अच्छी तरह। लेकिन इसने कहा कि नहीं, ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो है अब ये इसको इन्होंने बंद कर दिया, जो बड़े-बड़े से सुराख बने हुए थे इनको बंद कर दिया। लेकिन जहाँ से लीकेज का इनको पता चला था वहाँ पर ये ऐसे छोटी-सी खिड़कियाँ नुमा जो है वो कुछ लगा गए हैं। मेरा ख़्याल है ये इसलिए लगा के गए हैं ताकि अगर फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो तोड़-फोड़ ना करनी पड़े, तो आराम से जो है यहाँ से इसको खोल के तो देख लिया जाए कि क्या मसला वग़ैरह है। तो दोनों जगह पे इन्होंने ऐसे ही किया है। और इसके साथ-साथ जो है वो मैं इस वजह से भी शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके ये काम ख़त्म हुआ और हमारा ड्राइंग रूम जो है वो दोबारा से असली हालत में आएगा, क्योंकि काफ़ी खलारा पड़ा हुआ था। हर चीज़ ही इधर से उधर हुई हुई थी, क्योंकि इसको हमने खाली इतनी जगह छोड़नी थी और उसके बाद इतनी जगह नहीं बचती है कि बंदा बाकी चीज़ों की सेटिंग कर सके। तो ये हमारा जो है वो काम आज निबट गया है। और उसके साथ हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि आज है मेहंदी, और मेहंदी पे हम लोगों ने जाना है। उसके लिए मैंने जो है वो कपड़े निकाल लिए हुए हैं। तो ये है जी मेरा सूट, और इसके साथ है मेरी बेटी के कपड़े। मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने जो है वो इन लोगों ने वाइट पहने थे और उसके साथ वेस्ट कोट्स थी। तो ये इस तरह के जो हैवी कपड़े होते हैं ना वो यहाँ पर पहनने का कम ही मौका मिलता है। तो इस वजह से अगर हमें कोई शादी की दावत आती है तो फिर हम लोग रज रज के जो है ना वो इस तरह की रीझें पूरी करते हैं कि जो भी इस तरह के हैवी कपड़े हैं उनको पहना जाए। और सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो मुझे मेरी बेटी के कपड़ों की है, क्योंकि इस तरह के जो सूट हैं वो आम मौक़ों पर तो पहने नहीं जाते। और इस वजह से मुझे ये है कि चलें इसको ये 1-2 दफ़ा जो है वो और इसने पहना गया इसका सूट। ये भी जो है ये मैंने बनाया था अपने भाई की शादी पर। ये हम दोनों माँ-बेटी के कपड़े थे मेहंदी के। तो मुझे यही फ़िक्र थी, मैंने जब यहाँ पर मैं आई तो मुझे यही फ़िक्र थी कि मेरी बेटी के कपड़े जो हैं वो छोटे ना हो जाएँ। तो इतना महँगा जोड़ा है और छोटा ना हो जाए। बहरहाल अच्छा, मैंने आपको ये जो हैं कपड़े, मैंने मेरी बेटी का जो है ये मैंने लाम से वेबसाइट से मंगवाए थे, उनसे बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो आप लोगों ने भी अगर लेना हो तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको मैं और कपड़े भी दिखाऊंगी जो मैंने लाम से मंगवाए थे। और ये है मेरा, और इसके साथ मैंने ये मल्टी शेड में चूड़ियाँ निकाली हैं और साथ इयररिंग्स हैं, क्योंकि मुझे और कोई इयररिंग्स की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो वाले निकाले हैं। और मेरी बेटी के जो है जोड़ा उसके साथ ये मल्टी शेड में ऐसे कंगन है, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और इसके साथ क्योंकि वो भी छोटी है तो इसलिए मैं उसको हल्की फुल्की फुल्की ही ज्वेलरी पहनाती हूँ, तो इस वजह से मैंने उसके हल्के फुल्के से ये बुंदे निकाले हैं। जी, तो ये है हमारे कपड़े मेहंदी के। और हम लोग अब पहुंच गए हुए हैं मेहंदी वाले घर, उनके घर जहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे। और यहाँ पर जो इस दफ़ा जो है वो मेहंदी का इंतज़ाम उन लोगों ने घर में ही किया हुआ था, और बड़ा अच्छा सेटअप लगा हुआ था, बड़ा नाइस सा, बड़ा नफीस सा, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। आपको भी यकीनन अच्छा लगेगा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मज़े की बात ये है कि जो बच्चियाँ हैं यहाँ पर उनकी फ़ैमिली की उन्होंने खुद ही ये सारा अरेंज किया है यहाँ पर। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अब आप लोग सुने जी गाने और ढोल की, क्योंकि इसके बगैर जो है वो मेहंदी तो अनकम्प्लीट होती है। उसके बाद आगे की बातें करते हैं। हाँ जी, तो मेहंदी मेहंदी हो गई कंप्लीट और आज हम लोग जा रहे हैं अगले दिन शादी पर।
और ये मैंने निकाला है शादी के लिए सूट, और ये बड़ा खूबसूरत है, इसका कलर बड़ा प्यारा है और ये है ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ। और ये मैंने बनवाया था लाहौर से और बहुत ही प्यारा है, बड़ा यानी कि इतना ज़्यादा वो हैवी भी नहीं है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। जी, तो हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं शादी पे वो बहुत अच्छी फ़ैमिली है और यकीन करें कि उन्होंने हम लोगों को इतना प्यार दिया है शादी के मौके पर कि हमें लगा ही नहीं कि ये हमारे घर की शादी नहीं है। जितने भी लोग शादी पर गए हुए थे ना, सब इतने खुश हुए जाके कि उन्होंने क्योंकि यहाँ पर देखें आपके अपने सगे बहन-भाई जो हैं वो यहाँ पर नहीं होते। आपकी फ़ैमिली, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी यहाँ पर फ़ैमिली होती है। मैंने देखा है जो तुर्की वगैरह लोग होते हैं ना, उनके यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन हम जो पाकिस्तानी लोग होते हैं या इंडियंस, उनके यहाँ पर फैमिलीज़ कम ही होती हैं। तो फिर इस मौके पर यही हमारे सारे बहन भाई होते हैं, जो यहाँ पर हमारे आपस के जो मुल्क के रहने वाले लोग होते हैं वही हमारे होते हैं। तो बहरहाल हम लोग गए शादी पर और इतनी अच्छी फैमिली थी, उन्होंने हमें इतना सबको प्यार दिया, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे अपनी फैमिली की, अपने घर की शादी है। बहुत ही प्यार, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने हम सबका ख़्याल किया और इस वजह से बहुत अच्छा भी लगा और सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया शादी में, क्योंकि वो इतना ख़्याल कर रहे थे सबका। तो इस वजह से सब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब लोग, हर बंदा यही कह रहा था शादी पर कि उन्होंने जो है ना, हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि ये हमारे घर की शादी नहीं है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमारे अपने किसी बहन भाई की शादी है। तो ये देखें, अब ये हम लोग जा रहे हैं शादी पर और इनका एरिया इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा इलाका है इनका कि ये देखें, आप भी साथ साथ देखेंगे ना, आप भी खुश हो जाएंगे कि वाकई में बहुत खूबसूरत इलाका था इनका। तो इसके साथ जो है वो हम लोग अब पहुंच गए हैं हॉल में। और हॉल में ये जो आपको कैंडल्स की नज़र आ रही है ना डेकोरेशन, ये फैमिली जो है इनके कुछ जर्मन जो लोग थे उनके साथ भी इनकी दोस्ती थी, वो भी इनके दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, तो इस वजह से उनको भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो वो भी इतने अच्छे लोग थे, इतना अच्छा इनका उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट था और रिलेशन था कि उन्होंने आके, तो ये टेबल्स के ऊपर जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा कैंडल्स वगैरह का और ये सारी डेकोरेशन और अरेंजमेंट जो है ये उन्होंने की है, क्योंकि ये जर्मन लोग जो है ना ये कैंडल्स के साथ ऐसे करते हैं सारा डेकोरेट। तो ये है जी शादी का केक और इसके बाद है खाने की बारी। और शादी का खाना हो तो वो तो मेरी और मेरे बच्चों की तो राल टपक जाती है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो तो हॉल के बाहर से ही, जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं ना, तो हॉल के बाहर से ही उनकी ना नाकों की हिस्स जो है ना, वो बड़ी सूंघने की हिस्स उनकी तेज़ हो जाती है। हाय मम्मा शादी के खाने की खुशबू आ रही है। मैं इन्हों कई बार तुम बड़े लेंज हो गए हो, शोधे लगते हो तुम मैनू हुण। तो लेकिन क्या करें, बच्चे हैं ना। शादी के माहौल को वो लोग बड़ा मिस करते हैं यहाँ पर आके। तो ये देखें जी, शादी का खाना बड़ा मज़े का था और इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जर्मन लोगों को भी इनवाइट किया हुआ था, तो इस वजह से फिर उस हिसाब से थोड़ा सा लाइट खाना भी था। जैसे आपको बॉयल राइस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो नमक मिर्च जो है वो भी पूरी पूरी ही थी, ताकि सब लोग जो हैं वो इजीली खा सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जर्मन लोग थे उन्होंने तो फ़र्स्ट टाइम ही हमारा खाना खाना था। बहरहाल हमें बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे के बाद हम लोगों ने ऐसी शादी देखी। तो हम लोगों ने भी जो है वो खूब जी भर के इंजॉय किया। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों ने यहाँ पर शादी जो है वो कितनी शादियाँ अटेंड की हैं जब से आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमें तो मौका वैसे मिलता ही रहता है शादी कोई ना कोई अटेंड करने का। अब इसके बाद नहीं मुझे पता कि हम लोगों ने, क्योंकि पिछले इस साल हम लोग अब तक 2 शादियाँ अटेंड कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब मुझे पता नहीं है कि कोई शादी मज़ीद अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। बहरहाल जब से हम लोग जर्मनी में आए हैं, मेरा ख़्याल है कि इन 6 सालों में हम लोगों ने 4 या 5 शादियाँ जो हैं वो अटेंड की हैं। और ये जो आपको सारा सेटअप नज़र आ रहा है ना, ये भी खुद ही सारा बच्चियों ने डेकोरेट किया है और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बड़ा नाइस, एलिगेंट और बड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ना ज़्यादा भरा-भरा था और ना ही बहुत अजीब लग रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। हाँ जी, तो ये थी हमारी जी सारा शादी का, जो हम लोगों ने शादी अटेंड की उसकी सारी मैंने आपको दिखाई है। तो आप लोग बताना ना भूलिएगा कि आपको ये सारा कैसा इनका सारा डेकोरेशन या सारा सेटअप जो है वो कैसी लगी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।